आजू जी, हमने कुछ खबरें सुनी थी 2-3 दिन पहले कि पेट्रोल प्राइसेस जो है वो 500 रुपए तक पहुंच गई हैं। ये खबरें थोड़ा थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता पाए ना कि अ, अभी जो जो प्राइसेस हैं वो किस तरह के प्राइसेस है। आप थोड़ा सा कुछ डिटेल बता सकते हैं, पेट्रोल किस दाम पे बिक रहा है या देखिए, एलपीजी की अभी किल्लत कैसी है। 400 पे नहीं गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल है चले जाएंगे। अभी गए नहीं है, 400 तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि भी 55 रुपीज पर लीटर बढ़ा दिया गया था जी। गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो है वो 320 और इस तरह से हो गया फ्यूल का प्राइस। और साथ ही साथ जो है तमाम ही चीज़ें ज़ाहिर है कि बढ़ जाती हैं, सिर्फ फ्यूल प्राइस ही नहीं होता है, हर चीज़ ही उसके साथ आपको पता है मार्केट में जो है उसकी प्राइस डिफरेंट हो जाती है। जी। तो इसी तरीके से हाई ऑक्टेन हो, चाहे इवन मिट्टी का तेल हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें जो है उस वक्त गवर्नमेंट ने हर एक के ऊपर जो है तकरीबन 55 रुपीज़ बढ़ा दिए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक दो दिन में 70 रुपीज़ और बढ़ा दिए जाएंगे। तो अगर 70 रुपीज़ और बढ़ाए गए या इसी तरीके से चलता रहा सिलसिला जो बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली 400 पर लीटर क्रॉस कर जाएगा, जो कि आम सिटीजन्स के लिए एक बहुत मुश्किल बात होगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने जा रही है, और इसकी मेन रीज़न जो है वो आईएमएफ है, ना कि जो बात की जाती है बार बार कि शायद जी। ईरान और इजराइल वॉर है। उसके जी। बजाय आईएमएफ से जो हम लोन उठाते हैं उसके ऊपर इन्होंने ये कंडीशंस लगाई हैं। अच्छा, तो अभी 26 दिन हो चुके हैं इस वॉर के। आप कैसे देख रही है ये वॉर किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो तो हर दिन एक नया स्टेटमेंट दे देते हैं। उनके हिसाब से कभी वॉर बिल्कुल अमेरिका जीत चुका है, फिर एक स्टेटमेंट आता है कि अभी हमारा वॉर जो है आधे स्टेज पे है, फिर आता है कि हमने तो वहां रिजीम भी बदल दी है क्योंकि मैं किसी और इंसान से बात कर रहा हूं। जो पूरा अभी तक का सिलसिला है 26 दिनों का, उसको आप कैसे एनालाइज करती हैं और किधर की ओर किस ओर जा रहा है ये वॉर? आपको लगता है कि पाकिस्तान को सक्सेस मिलेगी इसको रोकने में भी? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत छोटी कंट्री या आम सी कंट्री है। इस वॉर को रोकने के लिए अगर कहा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत ज़्यादा कोई रोल प्ले कर सकते हैं। हम वही करेंगे जिस तरीके से अमेरिका चाहेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे यही लग रहा है कि इस वक्त ये वॉर जो स्टार्ट की गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इस वक्त उनको उल्टी पड़ गई है। और वो फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल नहीं था कि ईरान इतना टफ साबित होगा जैसा कि वो हुआ है। और उनका यही शायद डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि एक वीक वॉर चलेगी या 6 डेज चलेगी, 5 डेज चलेगी, और फिर हम ईरान को जो है एक तरह से हरा देंगे या ईरान को वो सब कुछ करवा लेंगे जो वो करवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा जी। नहीं हुआ। जब उन्होंने उनकी लीडरशिप को मारा है, उसके बाद जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया ईरान ने, यकीनन इसकी उम्मीद तो कोई भी नहीं कर रहा होगा, ना गल्फ कंट्रीज और ना ही डोनाल्ड ट्रंप। तो इस वक्त शायद डोनाल्ड ट्रंप फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं और वॉर शायद रोकना भी चाह रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। लेकिन इस वक्त ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने कहा है कि ना तो डायलॉग होगा, ना बातचीत करेंगे, ना वॉर को रोकेंगे, ना टैक्स रुकेंगे। तो इसलिए इस वक्त मुश्किल जो है वो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज़्यादा लग रही है बजाय ईरान के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के पाकिस्तान की जनता जो है, आम जनता है, वो किस प्रकार से सोचते हैं? डू दे सपोर्ट हिम? क्योंकि भारत में हम बहुत देखते थे डोनाल्ड ट्रंप को लोग उनके लिए पूजा कर रहे हैं, उनके लिए हवन हो रहे हैं, काफी कुछ होता था, एक मंदिर भी लोगों ने बना दिया है साउथ में। तो पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के कितना उनका रुतबा कैसा है? क्योंकि जो पाकिस्तानी सरकार है वो तो डेफिनेटली उनको काफी पसंद करती है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाक पीएम है उनके ट्वीट को रीट्वीट भी किया, तो इसको काफी अच्छे तरीके से देखा गया। लेकिन जो जनता है वो कितना साथ दे रही है? क्योंकि लगता है ऐसा है कि ईरान की तरफ तो ऑब्वियस सी बात है कि झुकाव है, इजराइल को आप लोग ऐसे भी दुश्मन की तरह देखते आते हैं, तो झुकाव किस तरफ है और ट्रंप को लेकर के क्या विचार है? देखिए, ईरान को लेकर तो जाहिर है कि जो पब्लिक है वो ज़्यादातर ईरान की साइड पर है, और उनको ये लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। ईरान पे इस तरह अटैक नहीं होने चाहिए था, चाहे आपको गवर्नमेंट पसंद हो या ना पसंद हो। लेकिन रजीम चेंज करने का ये तरीका जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक को पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ तो कई तरह के प्रोटेस्ट भी हुए, बल्कि हमसे ज़्यादा तो आपके यहाँ प्रोटेस्ट चले। जी। आपके कश्मीर में और आपके यहाँ कई एरियाज में प्रोटेस्ट चले, और मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर जी। इस तरह से पब्लिक रिएक्ट कर रही है। ट्रम्प को हमारे यहाँ कोई खास पसंद नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि ट्रम्प बड़े कोई यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक उनको बहुत पसंद करती हो या हीरो समझती हो।
यहाँ पर यही इंप्रेशन है कि ट्रंप ने कई जगह पर वॉर शुरू करी है। ये और बात है कि वो क्लेम ये करते हैं कि उन्होंने वॉर रुकवाई है, लेकिन शायद उन्होंने वॉर ज़्यादा तर कंट्रीज में उन्होंने वॉर स्टार्ट करवाई है। तो जी पब्लिक उनको इतना पसंद नहीं करती, और अभी ईरान के बाद तो और भी ज़्यादा ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी थी, मेरे ख्याल है जो थोड़ी बहुत थी, वो भी पाकिस्तान में और भी कम हो गई है। और पब्लिक जो है वो 90% जो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद इस वक्त ईरान के साथ ही है। जी। अच्छा, कुछ दिनों पहले 3-4 दिन पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वॉर है वो ऐसा लग रहा था कि एकदम चरम सीमा पे है। 400 लोगों के मारे जाने की खबर भी आती है अफगानिस्तान से। अभी अचानक से ऐसा लग रहा है कि ये वॉर रुका हुआ है। आपके पास क्या खबर है, क्या अपडेट आप बता सकती हैं? जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था वो अभी किस स्टेज पे है, या अभी ये थोड़ा सा रुका हुआ है? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में वॉर नहीं चल रहा था। ये क्लैशेस थे जो कि नॉर्मली वैसे भी काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, कि बॉर्डर पे जो है वो एक दूसरे के ऊपर थोड़े बहुत अटैक्स जो हैं या इस तरह के क्लैशेस जो हैं वो वही चल रहे थे। वो थोड़े से बढ़ गए थे ईद से पहले। जी उसके बाद ईद का कहकर उनको रोका गया है। अब बातचीत करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन जाहिर है कि दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का भी सिलसिला चल रहा है। तो पाकिस्तान की भी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है वो बातचीत करके और अफगानिस्तान की तरफ जो है इस सिलसिले को रोका जाए। लेकिन जाहिर है डिपेंड करता है दोनों तरफ लोग बात करने को तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले जो अटैक किए थे उसको पाकिस्तान के अंदर भी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पे ऐसा अटैक नहीं करना चाहिए था, और डायलॉग के जरिए ही इनको जो भी इश्यूज हैं उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे जी कोई बड़े स्केल के ऊपर कोई अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। अभी ऐसी कोई खबर नहीं है ईद के बाद, या बल्कि ईद से पहले से ही थोड़ा सा अमन है, लेकिन जाहिर है कि कितने दिन रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता। जी जी। और ईरान और पाकिस्तान के बीच 2 साल पहले एकदम जंग का माहौल बन गया था। ईरान ने बोला कि हम टेररिस्ट को वहां पर टारगेट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा बॉम्बिंग की थी उन्होंने बॉर्डर एरियाज में। अभी हालात को कैसे देखते हैं आप? मतलब जो पाकिस्तान है उनका सऊदी अरेबिया के साथ भी रिश्ता है, उन्होंने उनके साथ डील भी साइन की है, लेकिन इस माहौल में एंड बीइंग एन इस्लामिक कंट्री आप किधर की ओर देखते हैं पाकिस्तान का झुकाव? अगर अल्टीमेट जो बात होती है कि अगर पाकिस्तान को किसी को मिलिटरीली सपोर्ट करना होगा तो पाकिस्तान किसकी तरफ रहेगा, सऊदी अरेबिया या ईरान? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है कि क्या करेंगे। लेकिन ईरान ने एक ही अटैक किया था, ऐसा नहीं था कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग शुरू हो गई थी या कोई बहुत अटैक्स थे। एक दो अटैक उनकी साइड से थे, और वो टेरर कैंप की बात कर रहे थे, और जो जी पाकिस्तान ने किया था वो भी उसी तरीके से था। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान थोड़ा बैलेंस रखने की कोशिश करेगा, और ईरान से पहले भी पाकिस्तान ने बात की थी कि आप सऊदीया के ऊपर अटैक ना करें, और उनकी तरफ से कहा भी गया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ईरान और सऊदीया किस तरह से चलेंगे वो डेफिनेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुस्लिम वर्ल्ड को लेकर के आप क्या कमेंट करेंगी? क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो एक बंटवारा तो हो ही चुका है, ईरान थोड़ा सा अलग थलग भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और बाकी के जो देश हैं, जो अमीर देश हैं और जो ट्रंप के साथ काफी क्लोज हैं, कतार हो गया या सऊदी अरेबिया हो गए, तो आपको वो डिवाइड कैसा नजर आ रहा है? देखिए, गल्फ कंट्रीज तो हमेशा से अमेरिका का जो है वो साथ देते रहे हैं, और जाहिर उनकी बेसिस भी है वहाँ पर, और हर तरह से चाहे वो कोई भी गल्फ कंट्री हो, वो हमेशा से जी अमेरिका की एक तरह से फेवर में रही है। तो ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि अब इस वक्त वो क्या करें, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है तो उस पर पहले तो रोकने की कोशिश की गई है। दुबई ने भी या कह लीजिए यूएई ने भी बात की है, और दूसरी कंट्रीज ने भी बात की, लेकिन अब कई जो हैं वो वापस से ईरान पर अटैक की भी जिस तरह से बात कर रहे हैं। तो अगर ये सिलसिला शुरू हुआ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर जो है वो अमेरिका और ईरान के बजाय ये कोई शिया सुन्नी लड़ाई शुरू हो जाए, तो वो होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मेरा ख्याल है इस चीज़ को जो है गल्फ कंट्रीज भी समझ रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना चाहिए कि इस वॉर को वो अगर अपने सर से उतारना चाहते हैं तो उनको अपने ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो गल्फ कंट्रीज को सामने रखकर या उनको निशाने पर रखकर निकल नहीं पाएंगे। जी। अभी जो ये वॉर है उसका परिणाम आपको किस तरफ नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि ये वॉर ईरान जीतेगा, या एंड कैसे होगा? चलिए मान लेते हैं कि ये पीस टॉक्स होती भी हैं या नहीं होती हैं, लेकिन इसकी एंडिंग कैसे होगी? क्योंकि ट्रंप ये अनाउंसमेंट तो जरूर करना चाहेंगे कि वी हैव वन द वॉर,
वो तो अभी से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पीट हेग्सेथ ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम तो वॉर जीत चुके हैं। लेकिन आप कैसे देख रही है, ईरान से ये एक्सपेक्टेड था इस तरीके से फाइट बैक करना और इतना लंबा इस वॉर को चलाना, और वो भी सक्सेसफुली कि इजराइल को बिल्कुल तबाह कर दिया। तो आप कैसे देख रही है इस वॉर को, एंड रिजल्ट क्या हो सकता है? देखें, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि एंड रिजल्ट क्या हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ईरान से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान जो है वो इस तरह से जो है वो अटैक करेगा, या ईरान जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ये उम्मीद तो कोई भी नहीं लगा रहा था, लेकिन ईरान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया। और मेरा ख्याल है कि इस पे जो है वो अप्रिशिएट तो करना चाहिए ईरान को कि अपने से एक बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग जो पावर है, बल्कि कह लीजिए कि जो वर्ल्ड पावर है उसके आगे खड़ा हो गया, और जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया तो उससे बाकी की कंट्रीज़ को भी शायद हौसला मिला। और साथ ही साथ अमेरिका भी अब आइंदा से ख्याल रखेगा कि अगर कहीं पे वो अटैक करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो ये सोच के ना करें कि लोग उनसे डर जाएंगे या दब जाएंगे। जिसमें जितनी भी पावर होगी उस तरह से रिस्पॉन्स जो है वो दिया जाएगा। लेकिन एक जो आम पाकिस्तानी है वो इजराइल की तबाही देखकर खुश है कि नहीं? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। और अभी तक हम किसी की भी तबाही देखकर खुश नहीं है इनफैक्ट, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद जिस मुश्किलों में है, तो हम यही चाहता है पाकिस्तान के यहाँ पर अमन हो हर जगह पर, और ये जो अटैक्स चल रहे हैं ये फौरी तौर पे रुक जाएं, क्योंकि इससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइल को नुकसान हो रहा है, इससे बहुत सी दूसरी नेशंस भी हैं जो कि इस वक्त सफ़र कर रही हैं। जी, आरजू जी, पूरा जो वॉर का अभी तक माहौल रहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच में ये वॉर हुई थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अचानक से आकर के बोल देते हैं कि हाँ जी हमने वॉर रुकवा दी। ये पाकिस्तान में किस प्रकार से देखा गया था? मैं जानता हूं कि ईरान वॉर से रिलेटेड नहीं है ये, लेकिन आप एक पाक जर्नलिस्ट हैं, मौका बार बार नहीं मिलता पूछने का, लेकिन मैं बस माहौल समझना चाहता हूं कि जब ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की थी तो इसको किस प्रकार से देखा गया था, कि क्या माहौल था? और ट्रंप सडनली आकर के एक दो बड़े देशों के बीच में कुछ बोल देते हैं और बोलते हैं कि हमने ये वॉर रुकवा दी, तो पाकिस्तानियों ने उस चीज का विश्वास किया था या उनका भी कुछ और सोचना था? नहीं, पाकिस्तानियों ने उस बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया था। और जाहिर है कि ये दो न्यूक्लियर पावर के बीच में लड़ाई हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत बुरा इम्पैक्ट उसका पड़ा था दोनों तरफ ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पे या जी सिर्फ हिंदुस्तान पे। तो लोग चाहते थे कि ये जो झगड़ा, ये जो लड़ाई, जो अटैक्स हैं वो रुक जाएं। और मेरे ख्याल है ये दोनों कंट्रीज ने आपस में ही डिसाइड किया होगा कि क्या करना है। और अगर ट्रंप को तो रोका नहीं जा सकता, वो किसी भी बात का क्रेडिट ले लेते हैं। तो अगर उन्होंने कह दिया है तो किसी कंट्री ने भी, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने क्लियरली कभी ये नहीं कहा कि हाँ हम ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जी। जाहिर है कि उनके स्टेटमेंट को तो नहीं रोक सकते आप। तो इसलिए पाकिस्तानी तो खैर उनकी बात पे इतना कोई ख़ास बिलीव नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा था, जो कुछ दिख रहा था, लोग उसी को यकीन करेंगे, ना कि ट्रंप का। अभी ट्रंप जो हैं उनकी इतनी नजदीकी क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ट्रंप का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, उनकी नज़र बलूचिस्तान पे भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे मिनरल्स जो जिसकी ज़रूरत इंडस्ट्रीज में पड़ती रहती है, जो बात करते रहते हैं, रशिया से भी डील करने की बात की थी, ग्रीनलैंड वो ले लेना चाहते हैं। तो ट्रंप की इतनी नज़दीकी बढ़ने का क्या रीज़न है, और सच में क्या कोई इन्वेस्टमेंट है, ट्रंप का पर्सनल इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान तो हमेशा से अमेरिका के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है, क्योंकि जाहिर है हमारे बॉर्डर जो है वो ईरान से भी लगता है, हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ भी है, भारत के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर भी अमेरिका को ज़रूरत होती है, कोई मैसेज हो या कुछ हो, तो डेफिनेटली उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान। थोड़ा सा एनालिसिस, जो आखिरी सवाल मेरा है वो ये है कि थोड़ा सा मुझे एनालाइज करके आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कितना और ज़्यादा जो परेशानी है भारत और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए, जो कि इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है, आप थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट और एक एनालिसिस दे दीजिए कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ सकता है पाकिस्तान में भी, और भारत में तो हमें पता ही है कि क्या चल रहा है।
देखिए, जो प्रॉब्लम भारत में होगी ऑलमोस्ट उतनी ही प्रॉब्लम पाकिस्तान में होगी, लेकिन कुछ चीज़ें शायद फ़र्क हो, इसलिए कि हमारे यहाँ वो गैस सिलेंडर और उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ बलूचिस्तान से जो है वो गैस आती है और पाइप के ज़रिए आती है। बाकी ज़ाहिर है कि फ्यूल वगैरह का प्रॉब्लम रहेगा और दूसरी चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम पड़ सकती है, और उसमें मेरे ख्याल है सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो भी सफ़र कर रही हैं इस वॉर से, उन तमाम ही लोगों को फ़र्क पड़ेगा, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान इस वक्त कोशिश भी कर रहा है, और शायद हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हों, क्योंकि अब वो तो ऑलमोस्ट हारे हुए ही हैं एक तरह से, ईरान से मान नहीं रहे वो और बात है, लेकिन ये कि वो भी उसमें से निकलना चाह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की उनको शायद मदद चाहिए ईरान से बात करने में। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम्स अगर ये वॉर लंबी चली गई तो फिर डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान में भी आ सकती हैं, कई चीज़ों की शॉर्टेज भी हो सकती है, और जो गल्फ़ में पाकिस्तानी जॉब करते हैं और दूसरे लोग, तो उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.